अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ पर इचरा मार्केट में, और इचरा मार्केट में ये एक बहुत ही अच्छी शॉप मुझे मिली थी जहाँ से मैंने अपने फ़र्स्ट बेबी के लिए भी शॉपिंग की थी, और अब मैं अपने दूसरे बेबी के लिए भी शॉपिंग करने के लिए यहाँ से आ गई। यहाँ पर आपको बच्चों की हर तरह की वैरायटी मिलेगी। आपको ब्लैंकेट से लेके झूले तक, झूले से लेके कपड़ों तक, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से मिलेगी। ये पूरे इचरा मार्केट में एक ही दुकान है ऐसी है जहाँ से इस सब कुछ मिलता है, और एक होल सेल की है। बट मुझे ये दुकान जो है ना पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी थी। इधर से मैंने सारी शॉपिंग की है। शॉपिंग मैंने बस मुख्तसर सी की थी क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी जो कि मेरे पास सब पड़ी हुई थी, और उसमें से काफ़ी न्यू चीज़ें थी और कुछ मेरी पुरानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल सी शॉपिंग करूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। बस वैसे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आज का होप तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, और हॉस्पिटल में ही मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो चुकी है ख़राब, और मैं अब यहाँ पे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे बेबी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि बस हम दोनों ममा और मेरा जो बेबी है वो दोनों सेहत तंदुरुस्त होकर तो अपने घर वापस जाएं। तो अभी फ़िलहाल मेरी डिलीवरी नहीं है, जस्ट मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कुछ दिन मुझे अंडर ऑब्ज़र्वेशन में रखा जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चे के हक़ में दुआ कीजिएगा कि हम सही सलामत जो है ना अपने घर वापस पहुँच जाएँ। इसके अलावा ये मैंने आपको सारी यहाँ पर एक्सेसरीज़ वगैरह दिखा दी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर फ़ीडर इस तरह की भी सारी वैरायटी है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। मैंने कुछ कपड़े लिए हैं, 4-5 सूट लिए हैं, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे चेंजिंग शीट ली है। और क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरी मदर लेकर आएँगी, तो उन्होंने भी मुझे मना किया था कि तुम इतनी ज़्यादा शॉपिंग मत करो। मैं बस नॉर्मल सी इसलिए करने आई हूँ कि जो मुझे हॉस्पिटल आते वक़्त जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं जस्ट उन चीज़ों को ही यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। तो बस मैं यहाँ से अब ले रही हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, और घर जाने के बाद मैं जो ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। मैंने अभी भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई अपनी, जो कि मेरे पास पहले चीज़ें पड़ी हुई थी अरहम के टाइम की, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, और काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड करूँगी। और ये भी मैं हॉस्पिटल से ही अपलोड कर रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा शोर होगा तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो बाकी चीज़ें मेरी रह चुकी हैं, अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे से दिखाई गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, वरना फिर जो है ना मैं आप लोगों को अपने आप मतलब कि मैं जब ठीक हो जाऊँगी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी, या अपना हॉस्पिटल बैग पैक करूँगी ना उस वक्त मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें साथ साथ ही दिखाती जाऊँगी। तो बस मैं आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर बच्चों के बैग्स पड़े हुए हैं, बेबी बैग्स, यहाँ पर बच्चों की शीट्स पड़ी हैं, रोम्पर्स पड़े हैं, ब्लैंकेट्स पड़े हैं, ट्राइम्स पड़े हैं, बेड्स पड़े हैं, और उसके अलावा बेबी को जिसमें पैक करते हैं बिस्तर वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा लोशन, पाउडर, फ़ीडर, गाड़ियाँ तक पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो छोटे से बड़े बच्चे होते हैं ना जिनका सोफ़ा कम बेड बन जाता है, वो चेयर्स भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सब कुछ मुख्तलिफ़ प्राइस में है। यहाँ पर जब हम शॉप पे आते हैं, जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो तब उस वक्त तो ये अपने ही डिमांड्स के मुताबिक पैसे बताते हैं, लेकिन चीज़ें जब आप निकलवा लेते हैं ना फिर आप अपनी डिमांड के मुताबिक ही इनसे चीज़ें कम ज़्यादा करवा सकते हैं। तो ख़ैर ये मैं घर आ चुकी हुई थी, तो ये देखें सारी मैंने जो चीज़ें वहाँ से बाय की थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जो मैंने चीज़ें अभी नहीं यहाँ पर रखी हुई वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। बस आप दुआ करें मैं खैर व आफ़ियत से घर चली जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें ही न्यू बेबी की पड़ी हैं। कुछ एक दो चीज़ें मैंने नहीं ली क्योंकि वो मेरी डिलीवरी से पहले मामा आ जाएंगी तो मुझे फिर लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो एक बस मैंने इसमें ब्लैंकेट रखा हुआ है, वो अरहम के लिए मैं लेकर आई थी, तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये भी बताऊँगी कि बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है फ़र्स्ट टाइम में, क्योंकि जो न्यू मदर्स बन रही होती हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या लगेगा। तो ये चीज़ें देखने से आप लोगों को थोड़ा सा तजर्बा हो जाएगा कि हमें न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत लगेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर। ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है, मतलब कि है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इसको लिया है। और मैंने सोचा कि उनके बच्चों के होते हैं नेल्स बहुत ही ज़्यादा लाइट बारीक से होते हैं, तो ज़्यादा कट जाते हैं, क्योंकि अरहम के टाइम मेरे साथ ऐसे ही होता था, उसके नेल अक्सर जो है ना ज़्यादा कट जाते थे। तो मैंने इसलिए ये इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर लिया है, ताकि उसके बहुत सॉफ्ट बेबी के नेल्स होंगे, तो बस हल्का सा ट्रिम करेंगे तो जो है ना नेल उसके क्लियर हो जाएंगे और उसको तकलीफ़ भी नहीं होगी। और इसके साथ इन्होंने 4 से 5 अदद जो है ना 6 अदद तकरीबन इन्होंने साथ में फाइलर्स दिए हुए हैं। ये जो नोक वाला ये भी फाइलर ही है और दिए हुए, तो इसके साथ बच्चों के जो है ना हम नेल्स और ट्रिम कर सकते हैं आराम से इनसे। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ईयरबड्स भी ले लिए थे, कॉटन बड्स सॉरी ले लिए थे। ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे के ईयर्स को साफ़ करने के लिए, बच्चे के नोज़ को साफ़ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है उसके ईयर्स और नोज़ कितने छोटे छोटे होते हैं ना, तो फिंगर के साथ तो साफ़ नहीं हो सकते ना कपड़े के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको यूज़ करने से मतलब कि बहुत ईजीली इसको यूज़ करके हम अपने बच्चे को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक लॉन भी ले लिया था जॉनसन्स का। ये मैंने सबसे पहले जब अरहम हुआ था ना उसके टाइम मैंने ये परचेज़ किया था, तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी बेबी के लिए ना यही यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने अब ब्रांड चेंज कर दिया और मुझे उस ब्रांड का मिला नहीं था, तो जो मैं अरहम को यूज़ करवाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा यही वाला ले लेते हैं। और इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर राउंड शेप में पाउडर पफ़ ले लिया था, जिसके अंदर आप पाउडर डाल के बेबी को ईज़िली जो है ना पाउडर लगा सकते हैं, ज़्यादा गिरता भी नहीं है और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल तरीके से लग जाता है। अक्सर मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, अरहम का भी मैंने जो लिया हुआ है वो अक्सर मैं अरहम को भी उसी के साथ लगाती हूँ, तो मैंने ना सोचा कि अरहम वाला नहीं यूज़ करूँगी, मैं उसके लिए सेपरेट लेकर आऊँगी, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए सेपरेट लेकर आई थी ये वाला एक। और इसके अलावा ना जैसे गर्मी है, तो गर्मी में बच्चे के लिए ना नैपी वो जो रैशेज़ पाउडर होता है ना वो यूज़ करना चाहिए, और वो मेरे पास अभी नहीं है, वो मामा लेकर आएंगी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं परचेज़ किया था। और यहाँ पर मैंने पैम्पर्स वालों के जो है ना वाइप्स भी ले लिए हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे बेबी की स्किन जो है ना ख़राब नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक ये पाउच ले लिया था, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मामा ने भी लिए हुए हैं, तो फिर मैंने बहुत मुख्तसर सी चीज़ें ली हैं जो मुझे बस मतलब कि सडनली जो मैंने यूज़ करनी है बस उसके लिए, क्योंकि मेरी डिलीवरी किसी वक्त भी हो सकती है, तो फिर मुझे बस कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। यहाँ पर मैंने एक जॉनसन्स का जो है ना पाउडर भी ले लिया नॉर्मल, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, मैं अरहम को यही यूज़ करवाती हूँ। पहले मैं इसको पिंक कलर में करवाती थी, अब मैं उसको पर्पल कलर में करवाती हूँ, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो ये मैंने बिल्कुल छोटा सा पैक लिया था, फिर मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि मम्मा ने लेके आना, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने ना एक ये मुझे बहुत प्यारी सी ये चूसनी टाइप सी लगी थी, जिसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के, जैसे बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो आप उसको सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उस वक्त ये बड़े काम की चीज़ है, ये वक्त तब काम आती है। तो ये मैंने एक ले लिया था, और मैंने एक लेना था वो बच्चे को सिलिकॉन फीडर होता है ना, आगे स्पून उसके लगा होता है, वो लेना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो बेबी हुआ भी नहीं, अभी 6 मंथ होने में भी काफ़ी टाइम है, तो मैं उसको ऑनलाइन परचेज़ कर लूँगी। और इस दफ़ा मैं यहाँ पर ये देखिए अरहम ऊपर लिखा हुआ, और इस दफ़ा मैं जो है ना बेबी के लिए ना ये सर बनाने वाली जो पिलो होते हैं ना ये लेकर आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अरहम के लिए नहीं लिए थे, तो अम्मी लोगों ने ना वो गत्ता रखते होते थे नीचे, उसके कपड़े बांध के वो गिरा लगा के रखते थे, तो वो टिकाता नहीं था अपना सर और वो उठाता था ऊपर। तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा ये लेकर आती हूँ, दरमियान में गत्ता लगा हुआ है काफ़ी अच्छा सॉलिड सा, तो इसके ऊपर उसकी राउंड शेप बहुत अच्छे से बनेगी। और मैंने जब देखा ना बाद में उसके ऊपर अरहम लिखा हुआ था, तो मैंने जब परचेज़ किया तब तो मेरा ध्यान नहीं पड़ा, बाद में पड़ा था। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना 3 मतलब कि एक पैकेट में ही आता है रुमाल, और मैंने ये ले लिए थे आर्जी तौर पर। वैसे तो मेरे पास कुछ कुछ पड़े भी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें फिर इसकी नानों ने ले आनी है, तो फिर मैंने सोचा कि फिर इतना ढेर क्या लगाऊंगी, अरहम का भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी मैं फ़जूल में लेके रखती जाती हूँ। और यहाँ पर ये एक अदद मैंने चेंजिंग शीट ले ली थी, ताकि मुझे जो
ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल जाते वक्त तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये अंदर से जो है ना बनी हुई है, फ़ोम लगा हुआ है और नीचे इसके प्लास्टिक है और ऊपर से इसके कपड़ा लगा हुआ है। और ये एक अदद मैंने टावल लिया था अरहम के लिए, क्योंकि इसके टावल हो गए थे बहुत पुराने। तो मैंने सोचा हुआ था मैं जब भी बेबी की शॉपिंग करने जाऊँगी ना तो मैं इसके लिए टावल ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये जल्दी ना गंदा नहीं होता और इसके ऊपर दाग वगैरह भी जो है ना जल्दी नज़र नहीं आते। अरहम के पास पहले लाइट कलर में है तो वो फ़ौरन गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया। और ये देखिए, मैंने जो बेबी का कोट लेना ना, बेबी कोट, और उसके ऊपर ही लटकाने के लिए मैंने टॉयज़ लिए थे। इसमें मुझे एक प्लास्टिक टॉयज़ भी नज़र आया था, लेकिन वो ये था कि बच्चे के मुंह पर भी लगने का ख़तरा होता है, तो मैंने इसलिए सॉफ्ट टॉय लिए थे, ताकि जो है ना अगर ये गिर भी जाते हैं समटाइम बच्चे के मुंह पे तो वो लगेंगे नहीं। और यहाँ पर मैंने एक 3 पीस सूट का सेट लिया था, क्योंकि ये छिले वगैरह में हमेशा काम आता है और काफ़ी लाइट सा होता है। वैसे भी मेरा बेबी गर्मियों में आने वाला है, तो ये बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट स्टफ़ होता है। तो ये मैंने सोचा था कि एक ये ले लेती हूँ पैक, और ये मैं एक बैग लेकर आई थी। प्राइजेज़ वगैरह मैंने आप लोगों को नहीं मेंशन की, तो उसके लिए माज़रत। तो जिसने किसी ने मुझसे पूछना होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। तो एक मुझे ये मैंने लिया था इसका रोम्पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके साथ कैप है और ग्लव्स वगैरह इसके साथ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये चाहे आप पाँव में डालो, चाहे आप हैंड्स में डालो, वो आपकी चॉइस है। और ये मुझे 2200 रुपीज़ का कह रहे थे, तो करते कराते मैंने जो है ना ये लिया था 1200 का। और इसके अलावा ये मैंने हैंगर्स लिए थे बच्चों के लिए, कपड़े टांगने के लिए। ये अरहम के लिए मैंने स्पेशल लिए हैं, क्योंकि अरहम के कपड़े ज़रा बड़े हैं और छोटे न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं अलग से मंगवाऊँगी। तो ये मुझे मिले थे भाई साहब 12 पीस जो है ना 200 रुपीज़ में। 250 के आते थे, तो मैंने 200 में करवाया था। और एक ये मैंने नेट ली थी, क्योंकि आपको पता है मौसम आगे कैसा है और मच्छर वगैरह बहुत हैं। तो मैंने सोचा था कि बेबी को लटाने के बाद जो है ना उसके ऊपर ये नेट दे दिया करूँगी, ताकि मच्छर अंदर नहीं जाएंगे और बेबी को नहीं कोई भी नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने ये एक नेट का कवर ले लिया था, ताकि उसको ईज़िली जो है ना मैं कवर कर सकूँ। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया था रीज़नेबल प्राइस में। मतलब ये भी तकरीबन 1000 के करीब कह रहे थे, 1000 नहीं 1200 रुपीज़ के करीब कह रहे थे, लेकिन करते कराते मैंने ना इसको 700 रुपीज़ में लिया था। और ये देखें ड्रेस अरहम के, ये भी बहुत सॉफ्ट स्टफ़ था। और मैंने एक ये लिया था, मुझे बहुत सॉरी अरहम मुँह से निकलता है, अरहम के लिए नहीं, न्यू बेबी के लिए लिया था, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट था ये भी। और एक रोम्पर मैंने ये लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा बेटी हो बेटा जो भी हो तो सूट कर जाते हैं, तो मैंने मिक्स ही कलर ले लिए थे सारे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत ही इसकी क्वालिटी सॉफ्ट थी, बहुत ही प्यारा था। और ये मुझे मिला था वहाँ से 1500 का। और ये वाला भी जो है ना बहुत सॉफ्ट था, इसकी भी प्राइस मुझे 1500 में मिले थे। और जो मैंने पहले ड्रेस दिखाया था ना वो मुझे तकरीबन मिला था आई थिंक 8 या 900 रुपीज़ में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा और इजाज़त दें तब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।